हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। अनदर कैट 2021 क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यूजुअली बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत इजी आता है। तो और सॉल्व करना, अगर अपन ओवरऑल वर्क को, टोटल वर्क को वैल्यू अज्यूम करके चले तो सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। चलो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3% दिया है, ए बी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, we can do the same work in 12 days and m can do the same work in 20 days, right? तो ऐसा कुछ दिया हुआ है ए बी और एम के बारे में। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है कि वीनू वर्क्स एवरी डे। तो पहले तो अपन टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं, तो हम इन तीनों का एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 15, 12 और 20 का एलसीएम इज गोइंग टू बी 60, राइट? तो इसका मतलब ए डज 4 यूनिट ऑफ वर्क, V does 5 unit of work and M does 3 unit of work per day। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वीनू वर्क्स एवरी डे। तो V जो है हर दिन काम करता है। ठीक है, अनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, अनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे वाइल मनु वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। तो बच्चों वीनू तो हर दिन काम करता है। अनु जो है वो ए ये ऐसा काम करता है, और जो मनु है वो एम 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 सेकेंड डे से ऑल्टरनेट काम करता है। मतलब बच्चों ये साइकिल रिपीट मार रही है। एक दिन वीए काम कर रहा है, वीनू एंड अनु, और दूसरे दिन वीनू एंड मनु। ठीक है, और उसके बाद यही चीज रिपीट होती है। तो वीनू 5 काम करता है, अनु 4 काम करता है, फिर वीनू 5 काम करता है, मनु 3 काम करता है। तो इनको अगर देखें तो 5 and 4 9 एंड देन 8। तो इसका मतलब 2 दिन में 17 यूनिट वर्क होता है। तो 4 दिन में 17 यूनिट और हो जाएगा, और 6 दिन में 17 यूनिट और हो जाएगा। तो अभी 51 यूनिट हो गए। नेक्स्ट डे वीनू इज गोइंग टू डू 5 यूनिट ऑफ वर्क एंड अनु इज गोइंग टू डू 4 यूनिट ऑफ वर्क, और ये 9 काम भी खत्म हो जाएगा। तो 51 + 9 पूरा का पूरा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आंसर तो आ गया हमारा। ठीक है, तो कितने दिन लग गए? 2 2 4 2 6 और 1 7 दिन में द एंटायर वर्क गेट्स कंप्लीटेड। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही नहीं चाहिए पेपर में। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अटैक करना चाहिए, बिकॉज इनको सॉल्व करने में भी समय नहीं लगता है, और हमको हमारी एरर होने का भी चांस बहुत कम होता है। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्यूचर में भी सॉल्व कर पाओगे विद द सेम बेस्ट विशेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, वील मीट वेरी सून।